नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो प्रातः 7:55 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। स्वाति नक्षत्र प्रातः 8:33 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। शुक्ल योग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज श्रावण मास का चतुर्थ सोमवार है। राशिफल में प्रत्येक राशि के जातक भोलेनाथ की आराधना आज किस विधि से करें, कौन सा वो द्रव्य है जो भोलेनाथ पर अर्पित करना है आपको, जिससे भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सके, इसकी चर्चा हम राशिफल में करेंगे। ऐसे तो जीवन में आप पिछड़ जाएंगे, कभी सफल हो ही नहीं पाएंगे, और मैं कह सकता हूं 100% होता होगा आपके साथ। ऐसा न हो कि सफलता की दौड़ में आप पीछे रह जाएं। आज जन्म कुंडली में जिन ग्रहों की चर्चा है, पहले देखिए वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कैसी स्थिति में है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 17 अगस्त दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य कर्क में है। बुध और शुक्र युति बनाकर सिंह में, जहां बुध वक्र अवस्था में, केतु कन्या में, चंद्रमा तुला में, शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो आज तुला राशि में है और ये चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रातःकाल थोड़ी देर तक राहु, इसके पश्चात पूरे दिन देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो सोमवार का दिन है। ज्यादातर नौकरी पेशा लोगों के लिए आज देखा जाए तो सप्ताह का पहला दिन होता है कार्यस्थल पर। तो सोमवार का दिन यानी चंद्रमा का वार सोमवार और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, यानी सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। हालांकि ये चंद्रमा के मद्रुम और गुरु के साथ षडाष्टक योग होने के कारण शकट योग से ग्रसित हैं, ये दुर्योग बना रहे हैं, पर फिर भी ये चंद्रमा, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक
राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 17 अगस्त दिन शनिवार, शनि प्रदोष व्रत है उस दिन, और काले रंग का वस्त्र यदि धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 12:20 से दोपहर 2:37 के बीच वृश्चिक लग्न में। इसके अलावा शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखकर अपने जीवन को सुखद सरल और सहज बनाना चाहते हैं, औरों की जन्म कुंडलियों को देखकर उनकी मदद करना चाहते हैं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं लगातार इस बात को आपको कह रहा हूं और बहुत से लोग पुराने इस प्लेलिस्ट को मेरे देखकर ज्योतिष सीख रहे हैं। यह मेरे लिए बेहद सुकून देने वाला और आनंद का विषय है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी लगातार ये कह रहे हैं मैं आपसे ज्योतिष सीखना चाहता हूं। मैं वही तो कर रहा हूं, मैं वही कर रहा हूं, बस अंतर इतना है कि इसके लिए न तो कोई शुल्क ले रहा हूं और न ही आपको समय का बाउंडेशन दे रहा हूं कि आप इसी समय विशेष में मुझसे जुड़िए। आपकी जब इच्छा हो, यह आपके लिए इतना सहज और सरल है कि आप अपने सभी कार्य कर लीजिए। अपने कार्यों में कोई व्यवधान मत डालिए, आपका काम नहीं रुकना चाहिए और तब आप सीख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट को देखिए, ओनली एस्ट्रोलॉजी। और मैं एक और बात बता रहा हूं, जो लोग ओनली एस्ट्रोलॉजी को देख रहे हैं, लगभग 350 प्लस से ही ऊपर वीडियो है इसमें, 350 प्लस वीडियो है इसमें। अगर इसको आप देख रहे हैं तो साथ साथ मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं। देखिए, ज्योतिषी बनना केवल काफी नहीं है, सनातन धर्म के बारे में जानकारी चाहिए। जब तक आप उस सनातन धर्म को भली भांति नहीं जानेंगे तब तक ज्योतिष को कितना समझ पाएंगे। तो उसके लिए एक वीडियो है, एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर जिसमें 100 से अधिक वीडियो हैं। वो है सवाल आपके जवाब हमारे। सनातन धर्म में पूजा पाठ से संबंधित जितनी भी बातें संशय लोगों के मन में उत्पन्न होती हैं उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी है जो आपके बेहद काम आने वाली है। बाकी हर लग्न से संबंधित वीडियो बना हुआ है। आप हर लग्न से संबंधित ग्रस्त दशा, अंतरदशा, किस लग्न के लिए उपाय क्या है, इत्यादि इतने सारे वीडियोज के प्लेलिस्ट हैं। आप सब एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए, आप ऐसे ज्योतिषी बन जाएंगे जो लोगों को बता दें तो आपकी बात लोगों के सामने सच होने लगेगी और आपको आनंद आ जाएगा ये जानकर कि लोग आपकी वाहवाही प्रशंसा कर रहे हैं, आपने कैसे किया और कैसे जाना आपने। बस ये प्लेलिस्ट देखिए, बाकी के सारे प्लेलिस्ट भी देखिए। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 2 ग्रह, आज के सूत्र को ध्यान से सुनिएगा। बुध और मंगल ग्रहों के 2 विभाग हैं। एक विभाग को ऐसे समझ लीजिए जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु हैं, और एक विभाग है जहां पर बुध, जहां पर शुक्र, शनि, राहु हैं। बुध इधर भी फिट हो सकते हैं, बुध इधर भी फिट हो सकते हैं, पर हम बुध को दूसरे साइड में मान लेते हैं, यानी बुध, शुक्र, शनि, राहु वाले कॉलम में बुध को मान लेते हैं। अब हमारे पास 2 विभाग है। प्रिय दर्शकों, हमारे पास दोनों विभागों से एक एक ग्रह निकल करके आए, एक तरफ मंगल और एक तरफ बुध। अब आप इन्हीं में से 6 लग्नों में से एक में होंगे, यानी 6 लग्न इधर हुए, 6 लग्न इधर हुए, यानी मेष, कर्क, सिंह और धनु, मीन, वृश्चिक, धनु, मीन, या तो इसमें से होंगे या बाकी के जो 6 बचे उसमें के होंगे। अब इसमें हैं तो मंगल और इसमें हैं यानी कि वृष, मिथुन इत्यादि में तो आप बुध। परंतु ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, इस सूत्र को जरा ध्यान से सुनिए। यह कहता है कि जन्म कुंडली में यदि बुध कमजोर हो तो ऐसा जातक इसलिए सफल नहीं हो पाता क्योंकि थोड़ी सी परेशानी आते ही वो घबरा जाता है। और आप ये बात जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि जो व्यक्ति बहुत अधिक घबरा जाए, जोखिम से घबरा जाए, जोखिम लेने से डर जाए, तो जाहिर सी बात है उसकी सफलता तो बाधित हो ही जाएगी। वो आज की सफलता के दौड़ में जहां हर व्यक्ति जोखिम लेने के लिए उतारू है, जोखिम ले रहा है, जोखिम ले सकता है, अगर आप तनिक भी पिछड़े तो पिछड़ ही जाएंगे। अब बुध और मंगल, मैंने 2 भागों में आपकी कुंडली को बांटा, आप देख लीजिए आप किस वाले पार्ट के हैं। अगर
बुध कमजोर है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुध कमजोर इनकी कुंडली में, जो जो मेष लग्न वाले हैं उनकी कुंडली में बुध कमजोर हो तो ये प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, उनके तरफ भी देखने को मिलेगा। अगर आप मेष लग्न के हैं, वृश्चिक के हैं, बुध बहुत कमजोर है तो आप ये देखेंगे आप बहुत जल्दी घबरा जा रहे हैं, आप धैर्य जैसे ही घबरा रहे हैं मैदान छोड़ देंगे। घबराहट में आपने जो, पहले तो हर इंसान की क्षमता आगे बढ़ने की होती है और आगे बढ़ने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह बहुत बलवान है, जैसे आपके अंदर आत्मविश्वास है, सूर्य बली है, तो आपने जोखिम तो ले लिया, परंतु बुध कमजोर है, अब आप घबरा करके कदम पीछे खींच लेंगे। या आप आजमा लीजिए, 100% ऐसा होता होगा। मंगल से भी होता है, मंगल कुंडली में कमजोर हो तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा जातक बहुत रिस्क नहीं लेना चाहता, आराम आराम से चीजों को पाना चाहता है। इन दोनों ग्रहों को आप अपनी कुंडली में देखिए। अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप इस 6 लग्न से हैं तो अपने मंगल को बलि करिए, और अगर आप इस 6 लग्न के हैं तो आप अपने बुध को बलि करिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आज के इस परिवेश में जहां हर व्यक्ति हर तरह से जोखिम लेने के लिए आतुर है, कोई पीछे नहीं हटना चाहता, वहां तो आप पीछे छूट जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी सफल हो जाएं तो इन दोनों में से एक ग्रह को आपको अपने लग्न के अनुसार बलवान करना होगा। यानी ये तय कर लीजिए कि आप किस वाले पार्ट से हैं, उसी ग्रह को आप बलि करिए। अब मान लिया जाए, एक और प्रश्न यहां खड़ा हो जाता है कि चलिए मैं मान लिया जाए कि मेरी कुंडली जो है मेष, वृश्चिक, धनु, मीन इत्यादि वाली है, यानी इन 6 लग्नों से संबंधित है, तो मुझे तो मंगल को अपने बलि करना चाहिए। पर मान लीजिए मेरी कुंडली में मंगल नीच के हैं, तब मैं मंगल को कैसे बलि करूं? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तब आप अपने बुध को देखिए, बुध की स्थिति कैसी है। बुध निसंदेह इन 6 लग्नों में बहुत कारक नहीं है, पर यह आपको देखना होगा कि बुध की स्थिति कैसी है, किस भाव में बैठे हैं बुध। अगर मान लीजिए कि बुध किसी ऐसे भाव में बैठे हैं जिससे आपको कोई विशेष नुकसान नहीं होगा, तो आप तब बुध को बलि कर लीजिए, ताकि बुध को बलवान करके आप जोखिम तो उठा सके। अब दूसरा, ये जो 6 लग्न है इसमें से अगर आप मान लीजिए आते हैं और आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी कुंडली में बुध को बलि करूं, परंतु बुध ऐसी स्थिति में बैठे हैं कि उनको बलवान कर रहा हूं तो मुझे नुकसान हो जाएगा, मेरा व्यय बढ़ जाएगा इत्यादि, तो फिर आप अपने मंगल को देखिए। मंगल को हम बलि कर सकते हैं, मंगल किसी ऐसे भाव में बैठे हैं तो मंगल को बलवान कर देंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, आप दोनों अपने अपने विभाग को बांट लीजिए और अपने अपने इन दोनों में से किसी एक ग्रह को बलि करिए। ऐसा करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अब सवाल उठता है बलि कैसे करें। प्रिय दर्शकों, इससे संबंधित बहुत सारे उपाय बताए हैं मेरे प्लेलिस्ट में। यह भी एक उपाय वाला भी वीडियो है जिसमें प्रत्येक ग्रह को ठीक करने का, बलवान करने का 20-20 उपाय का वीडियो बना हुआ है। उसमें बुध और मंगल इन दोनों वाले पार्ट को आप देख लीजिए और जिसका जो बनता है उससे संबंधित उपाय करिए। 20-20 उपाय सबके हैं, आप उन उपायों को करके ठीक कर सकते हैं। और गाहे बगाहे में मंगल और बुध को ठीक करने का तो हमेशा उपाय बताया करता हूं, तो आप उनको करिए। पूजा पाठ के नाम पर आप चाहें तो आराधना करिए। आप इन ग्रहों के मंत्रों को जप करके भी इन ग्रहों को बल दे सकते हैं। इन ग्रहों के मंत्र की संख्या को जप करके भी आप इन ग्रहों को बल दे सकते हैं। और दूसरा, इनसे संबंधित पूजा पाठ करके बुध को बलवान करना है तो आप गणेश जी की आराधना करिए, मंगल को बलि करना है तो आप हनुमान जी की आराधना करिए। इससे भी आपके ये दोनों ग्रह बलि हो जाएंगे। और ऐसा हुआ तो आप कम से कम जोखिम उठा सकेंगे। और इस सफलता की दौड़ में, जहां सफलता के लिए हर लोग दौड़ रहे हैं, अंधी दौड़ मची हुई है, तो आप कम से कम इसमें पिछड़ेंगे नहीं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है और ये चंद्रमा आज देवगुरु के नक्षत्र में रहने वाले हैं पूरे दिन। तो गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। सोमवार का दिन सप्ताह का पहला दिन होता है कार्यस्थल पर आपके लिए। आज देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए प्रातःकाल हरा मूंग पक्षियों को दीजिएगा। और अगर आपके आसपास कनेर का पौधा है तो कनेर के पौधे में
लाल मौली जो हाथ में बांधते हैं, ऐसी मौली उस पौधे के तने में बांध दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, जीवन साथी के साथ यदि किसी बात को लेकर के कलह या मनमुटाव की स्थिति थी तो यह परेशानी आसानी से आपकी दूर हो जाएगी। वहीं जीवन साथी की ओर से कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकेगी। आज का दिन ऐसा है कि आपको अपनी बुद्धि का, अपनी बुद्धिमत्ता का सही ढंग से इस्तेमाल करना है। यूं समझ लीजिए कि खुद के लिए खुद को साबित करना है। आज किसी के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे रहना है, तभी आपको फायदा मिलेगा। अपना सहयोग खुद करिए, तभी लाभ उठा पाएंगे। व्यापारियों के लिए दिन को मैं धनवर्धक कहूंगा, व्यापार अच्छा रहने वाला है। तो वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि लाभ और हानि दोनों की संभावना मध्यम मध्यम दिखाई पड़ रही है। आपको सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। अपनी योजना पर आप हर किसी से बात ना करें, बहुत विश्वसनीय कोई है उसी से आपको जिक्र करना चाहिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह से संबंधित प्रस्ताव मिलने वाला है। यदि आपका जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए, विवाद उनसे मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल बना रहने वाला है, बल्कि आज का दिन आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भोलेनाथ पर आज आपको थोड़ा भांग अर्पित करना है। दूध में भांग डाल लीजिए और वही भांग भोलेनाथ पर अर्पित करिए। निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध। प्रातःकाल ही आज भोलेनाथ के लिए ही उपाय आपको बता देता हूं, यही कर लीजिएगा। सफेद दूध में थोड़ा सफेद तिल डाल करके और भोलेनाथ पर अर्पित करिएगा, दिन बढ़िया होगा। और धैर्य से अपने सारे काम करते चले जाइएगा। वैसे तो गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, परंतु आपको सफलता मिलने की स्थिति है। कार्यस्थल पर भी जो आपके साथ के लोग हैं वो आपके लिए मददगार ही होंगे। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो भी कहीं ना कहीं अंततोगत्वा आपके साथ ही आने वाले हैं। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल कहूंगा, बल्कि शाम होते होते विशेष धन कमाने का अवसर भी आपको मिल जाएगा। जीवन साथी का अपमान समझ लीजिए आज आपके पूरे दिन को खराब करने वाला है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बेहद श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा। मन पढ़ाई में लगेगा, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हाँ, वाहन चलाते समय जरूर आपको सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। ये चंद्रमा आज देवगुरु के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। सोमवार का दिन है, सोमवार सप्ताह का पहला दिन होगा कार्यस्थल पर आपका, बढ़िया है। आज अगर आपके पास आप पहले गुरु दीक्षित हैं तो अपने गुरु मंत्र का जप करिए, नहीं है तो किसी सिद्ध संत की समाधि अगर घर के आसपास है तो वहां जाकर के दर्शन कराइए। यह भी संभव नहीं है तो अपने इष्ट देवता के मंदिर में चले जाइए, वहां दर्शन कर लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। आर्थिक स्थिति को लेकर के जूझ रहे थे तो उससे संबंधित बड़ा बदलाव आपके पक्ष में होगा। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित फायदा, यात्रा आपके लिए लाभप्रद। और कार्यस्थल पर जो भी उच्चाधिकारी हैं वो आज आपसे खुश रहेंगे। वैसे सप्ताह का पहला दिन है पर अधिक कार्य वर्कलोड होने के कारण माहौल गहमा गहमी वाला होगा, थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है कार्यस्थल का। पर आप अपनी समझदारी के साथ अपना काम करिए, अपने डेस्क पर ही रहिएगा, इधर उधर जाना ठीक नहीं होगा। दूसरों के काम में दखलंदाजी करने से आपको बचना होगा। व्यापारियों के लिए भी अच्छा कहूंगा, लेन देन के काम को जरा सावधानी के साथ करिएगा। बाकी बिना सोचे समझे बोलने वाले आज मुसीबत में फंसेंगे, तो इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा आपको। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, स्वास्थ्य में थोड़ी बेचैनी सी आपको महसूस होगी, एक अज्ञात भय सा रहेगा, लेकिन वो सब चिंता का विषय नहीं है ज़्यादा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, श्रावण का चतुर्थ सोमवार है, और शक्कर भोलेनाथ पर अर्पित करिए। शक्कर ही चढ़ाइए, हो सके तो शक्कर मलना साफ करना शिवलिंग को ज्यादा अच्छा होता है, पर यही आप कर दीजिएगा, फायदा मिलेगा। निवेश करिए। और कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, आप अपने शुक्र को ठीक कर लीजिएगा। सफेद रंग का वस्त्र पहन सकते हैं, इत्र का इस्तेमाल करिए, स्त्री वर्ग का सम्मान करिए,
दिन अच्छा है। ऑफिस में कोई नई पहल करने की सोच रहे हैं तो आपको फायदा मिलेगा। आज माता को नमस्कार करके ही घर से बाहर जाइएगा, आपके सभी काम आसानी से बनेंगे और जो भी काम आपको मिलेगा वो समय से पहले पूर्ण होगा और जो भी काम आप करेंगे उसका परिणाम आपको श्रेष्ठ मिलेगा। और अच्छी बात क्या है, तो कार्यक्षेत्र में जो भी उच्चाधिकारी हैं वो आपसे संतुष्ट होंगे और आपके काम की तारीफ भी करेंगे। और यही बात यदि हम व्यापारियों की कर लेते हैं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके अचल संपत्ति से संबंधित जो भी आपके जरूरी काम हैं, कोई काम रुक गया था, फंस गया था, वो सारा काम आपका बनेगा। एक और बात, कहीं पैसा किसी मित्र के पास फंस गया था और आप मांगने में संकोच कर रहे थे तो उधर से पैसा आता दिखाई पड़ रहा है। पर भावनाओं में बहकर के आज किसी को पैसा दे मत दीजिएगा, ये ठीक नहीं है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, तो ही दाम्पत्य जीवन भी सुखमय ही है। बात विद्यार्थियों की कर लेते हैं। आपके लिए भी दिन पूरी तरह से सफलता प्रदायक है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। कफ जन्य रोग की शिकायत हो सकती है, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जिन लोगों को दमा इत्यादि की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और आज भोलेनाथ पर दूध में केसर डाल करके उनका अभिषेक करिएगा, विशेष लाभ रहेगा। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। जो चावल पक जाता है घर में तो उसका पानी निकालकर उसमें गुड़ डालकर और गाय को दे दीजिए। यूं समझ लीजिए आपके सपने, आपके ख्वाब सब पूरे होंगे, दिन खुशनुमा होगा। तो वहीं किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, फायदा मिलेगा, नाम बढ़ेगा। आज आपके द्वारा लिया गया हर फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में जाता दिखाई पड़ रहा है और उसमें आपको मान सम्मान सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार में जो रिस्क लेना है ले लीजिए, पर उधार देने से बचिए, ये रिस्क मत लीजिएगा। बाकी सफलता मिलने वाली है हर तरह से। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। लव लाइफ आपकी जबरदस्त दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन थोड़ा साधारण सा है, उदासीनता दिखती है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो करियर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और मन लगा करके पढ़ाई करिए, दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अगर कोई पुराना रोग था तभी कष्ट परेशानी है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश अवश्य करिए। और आज भोलेनाथ के ऊपर आपको इत्र और चंदन, सफेद चंदन, इसको जल में मिश्रित करके ये भोलेनाथ पर अर्पित करना है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे का संबंध। ये चंद्रमा आज गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। वैसे तो भाग्य आपका ठीक दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन को और सुखद, सरल और सहज बनाने के लिए आज शहद शिवलिंग पर प्रातःकाल ही अर्पित करिए। आपका यही उपाय है पूरे दिन के लिए। हर तरह से सब कुछ इसी से ठीक हो जाएगा। हर कार्य सहज और सरल ढंग से हो जाएगा शुरू। और जो शहद भोलेनाथ पर आपने अर्पित किया, बस भोलेनाथ से प्रार्थना करिएगा कि वही शहद आपकी वाणी से भी आज टपके। बस सारे काम आपके बढ़िया हो जाएंगे। जो भी काम आपके होंगे वो सब बन जाएंगे। धनागमन और धन संचयन दोनों होगा। और कोई बड़ा निवेश भी करने की सोच रहे हैं तो करिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के वाणी से आज सहज टपक जाए, बात बन जाएगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बेहद महत्वपूर्ण कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है, बल्कि कोई पुराना रोग इत्यादि था तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और सोमवार का दिन सप्ताह का पहला दिन होता है कार्यस्थल पर। आज आप सबसे पहले तो ये देखिए कि कुल्थी का दाल अगर घर में हो तो उसका सेवन करिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और कोई जरूरतमंद हो, गरीब हो, जरूरतमंद हो तो उसको कुछ धन से मदद कर सकते हो तो वो भी करिए। आज आपके सभी काम वक्त पर पूरे होंगे। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। एक जरूरी बात है जो आपको ध्यान में रखना है, जो भी कार्य करिए उसकी गहराई में जाइए, उसको भली भांति समझिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके किसी पर उंगली मत उठाइए। बाकी कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा है। लोग जहां भी रहेंगे आपसे सहमत होंगे, संतुष्ट होंगे और धैर्य रख करके आपको अपने सारे काम करते चले जाने हैं। आपको सफलता मिलेगी, कार्यक्षेत्र में मजबूती आएगी और प्लानिंग के साथ अगर आप काम करें तो कहना ही नहीं है। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एक और बात, अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है।
हालांकि जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, मनमुटाव होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट की तकलीफ से आज आप परेशान हो सकते हैं, तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सजग रहना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। इत्र मिश्रित जल में सफेद चंदन मिलाकर के भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करिए, अभिषेक करिए, भोलेनाथ की कृपा इससे विशेष होगी। वृश्चिक के जातकों के लिए देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें का संबंध। आज प्रातःकाल हरा मूंग पक्षियों को दीजिए। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कनेर का पौधा घर के आसपास है तो उसके तने में लाल मौली बांध दीजिए, इससे फायदा मिलेगा। कोई बड़ा निवेश मत करिए, किसी को उधार मत दीजिए, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं मत करिए। आपके सभी पुराने कार्यों को ही समेटना होगा, उसी को ठीक करना होगा, उसी को और बेहतर करने का प्रयत्न करना होगा, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापार के मामले में आपको बहुत सचेत रहना होगा। विवाद से बचना तो आपके लिए बेहद आवश्यक है। और वाणी पर संयम नहीं रखा तो आपके आज अपने लोग ही आपके विरुद्ध हो जाएंगे। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, आंख बंद करके विश्वास करके धन उधार मत दीजिएगा। अविवाहित है तो आपके लिए अच्छी सूचना है, क्योंकि विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। आप खुद भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो अच्छा है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें लेकिन जानकार की राय से। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करें। और धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। चावल का जो पानी निकलता हुआ पके हुए चावल का, उसमें गुड़ डाल करके गाय को दे दीजिएगा। नकारात्मक माहौल, नकारात्मक परिस्थिति सब दूर हो जाएगी और दिन पूरी तरह से आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सभी सोचे हुए काम आपके बन जाएंगे और स्थिति पूरी तरह से आपके पक्ष में। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहूंगा मैं। दिन अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि छोटी मोटी परेशानियां, बाधाएं तो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती हैं। काम की अधिकता को लेकर के भागम भाग थोड़ी हो सकती है, थकान आपको महसूस होगी, पर चिंता की कोई बात नहीं है। प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, विशेष धनदायक है दिन। किसी काम के लिए आज दूसरे के भरोसे मत रहिएगा, यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी नहीं है, बल्कि कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, आपकी चिंता बढ़ सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन सकारात्मक है आपके लिए। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, विशेष करके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा को लेकर के अगर आपकी चिंता है तो थोड़ा और उन पर ध्यान दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर हल्का पीला है। धनु राशि के जातक आज शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर अनार का रस अर्पित करें और निवेश भी करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अगर गुरु से दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र का जप करिए और घर के आसपास किसी सिद्ध संत की समाधि है तो जाकर के वहां दर्शन कराइए। अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के दर्शन कराइए। दिन पूरी तरह से लाभदायक और सिद्धिदायक है। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। एकाएक कोई कदम नहीं उठाना है, पहले अच्छे से विचार करना है, तैयारी करनी है और तब फिर कदम उठाना है। मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। और जितने भी कागजी और जरूरी काम हैं वो सब एक एक करके आज आप निपटा सकते हैं। लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, सो लापरवाही से बचिएगा। अगर ऐसा मन में संशय हो कि लापरवाही हो सकती है आपसे तो एक बार कार्य करने के बाद उसको रीचेक जरूर करा लीजिए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूँगा। व्यापार अच्छा चलने वाला है। व्यापार में संबंध भी मजबूत बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जहां धन लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है, वहीं अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो माता पिता से राय मशवरा करके अगर निर्णय लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी लव लाइफ आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। थोड़ी मानसिक थकान आपको महसूस हो सकती है, मानसिक थकान, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करिए और आज जल में इत्र मिलाकर के भोलेनाथ का अभिषेक करिए।
बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। भाग्य भाव में चंद्रमा का संचरण, गुरु के नक्षत्र में। आज कुल्थी का दाल घर में हो तो उसका सेवन करिएगा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। धन के दृष्टिकोण से दिन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपका काम धन के कारण रुकता नहीं दिखाई पड़ रहा। नौकरी में वृद्धि या बोनस किसी न किसी तरह से प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जिससे आपका मन प्रफुल्लित हो जाए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। व्यस्तता थोड़ी रहेगी और इसका फायदा मिलेगा। आपके पिता को भी विशेष लाभ होने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में अगर कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, जहां आपको पूरा भरोसा हो कि यहां से लाभ होगा ही होगा, निवेश अवश्य करिए। और यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा। वाहन चलाते समय जितना हो सके सावधानी बरतिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लव लाइफ बहुत अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं, करिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय, सफलता है वहां पर भी। और विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। आज सभी कुंभ राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर शहद अर्पित करें। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम का संबंध है। ये चंद्रमा आज देवगुरु के नक्षत्र में है। आपको सबसे पहले तो एक काम करना है, अपनी जीवन संगिनी को, विशेष करके पुरुषों के लिए कहना चाहता हूं, आज उपहार स्वरूप कुछ दीजिए। और स्त्रियां हैं तो उन्हें भी कहूंगा किसी स्त्री को, अपनी बहन को या किसी को कुछ उपहार दे सकते हैं। घर में आपकी छोटी बच्ची हो उसको उपहार दीजिए, दिन अच्छा होगा आपके लिए। बाकी आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी करके दिन को ठीक कर सकते हैं। आज के दिन आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, पर स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता है। किसी भी तरह के शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिएगा, इसका लाभ आपको मिलेगा। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ, किसी को नीचा दिखाने की गलती मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन अगर ठीक कर लें, जीवन साथी को उपहार देकर के संबंध को और मधुर बना लें तो कहना ही नहीं। और विद्यार्थियों के लिए तो खैर अच्छा ही है। करियर में कहीं कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही। अगर नकारात्मकता थी तो वो दूर हो जाएगी। और स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई परेशानी नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी पेट को लेकर के हो सकती है, तो पेट का ख्याल अवश्य रखिएगा। खान पान पर नियंत्रण तो जरूरी ही है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। शिव मंदिर में जाइए, जल में इत्र मिला लीजिए और उसी जल में केसर घिस करके मिला लीजिए और भोलेनाथ पर अभिषेक करिए इसी से। तो प्रिय दर्शकों, और निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।